बहुत शुक्रिया एल्डर नदीम साहब। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली महान उत्तम कदूस नाम में तमाम कलीसिया को मेरी तरफ से सलाम। इससे पेशतर के हम बैठें, हम एक हवाला पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए खुदा के कलाम में से, जिंदगी बख्शने वाला यह कलाम है। और आज हम इस कलाम में से देखेंगे गिनती की किताब, उसका 13 बाब, और हम देखेंगे उसकी 32 और 33 आयत। अगर आप सब जब निकाल लें तो अपना हाथ खड़ा कीजिएगा ताकि हम फिर इसको पढ़ सकें। मैं दोबारा हवाला बयान करूंगा। गिनती की किताब, उसका 13 बाब, उसकी 32 और 33 आयत। अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जितनों ने निकाल लिया है। खुदावंद आपको बरकत दे। तो अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, उन आदमियों ने बनी इस्राएल को उस मुल्क की जिससे वो देखने गए थे बुरी खबर दी। सब बोले बुरी खबर दी। आगे सुनिए। और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दराफत करने को हम उसमें से गुजरे, एक ऐसा मुल्क है जो अपने बशिंदों को खा जाता है। सब बोलिए, वो अपने बशिंदों को खा जाता है। आगे लिखा है, वहां जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कद आवर है, और हमने वहां बनी इनका को भी देखा जो जबार है और जबारों की नस्ल से है। और हमने तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। सब बोले आमीन। सब बोले आमीन। अब सभी तशरीफ रखिए, बैठिए। मेरे अजीज बहन भाइयों, बाइबल मुकद्दस का ये जो मुकद्दस हवाला अभी हमने पढ़ा है, ये गिनती की किताब, उसका 13 बाब और उसकी 32 और 33 आयत हमने पढ़ी है। लेकिन अगर हम देखें 13 बाब, उसका पहली आयत, तो वहां पर खुदा का बंदा मूसा, सब कहिए खुदा का बंदा मूसा, अपने 12 कबीलों में से एक एक आदमी को लेता है और कहता है कि मुल्क कनान की जाकर करो जासूसी। क्या करो? जासूसी करो। मुल्क कनान की जासूसी के लिए मूसा ने 12 कबीलों में से 12 आदमियों को चुना, क्योंकि खुदा ने कहा था कि मुल्क कनान में तुझे, सब बोले, मुल्क कनान में तुझे दे दूंगा। बड़ी जबरदस्त बात है कि अब ये जो मूसा और बनी इस्राएल है, ये कनान के बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं। कहां खड़े हैं? कनान के बॉर्डर पर। और अब मुल्क कनान में जाने के लिए या वहां के लोगों को मारने के लिए या उस मुल्क पर कब्जा करने के लिए मुल्क की पहले जासूसी करने की जरूरत है। आज का टॉपिक है जासूसी। आज का हमारा मजमून क्या है? जासूसी। सब बोलिए, मजमून क्या है? बाइबल मुकद्दस में
लिखा है कि खुदा का बंदा मूसा 12 लोगों को चुनता है और मुल्क कनान में भेजता है कि जाकर उस मुल्क की क्या करो, जासूसी करो कि वहां का माहौल कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, हम किन रास्ते से अटैक करेंगे तो हम दुश्मन को मार सकते हैं। और बाइबल बताती है कि 12 लोग जाते हैं और 12 में से 10 लोग वापस आते हैं, पहले आ जाते हैं। और ये जो 10 लोग हैं, इन्होंने बुरी खबर दी है। आज भी चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, खुदा जब आपको किसी काम के लिए भेजता है कि ये टारगेट मैंने आपको दे दिया है, इस मकसद को आपने पूरा करना है, ये गोल आपके पास है, इसको अचीव करना है। खुदा कोई ना कोई मकसद देकर, कोई ना कोई खिदमत देकर जब आपको भेजता है कि जाओ और जासूसी करो, जाओ और पता करो कि वहां की कलीसिया कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का माहौल कैसा है, हम कैसे वहां पर जाकर मनादी कर सकते हैं, हम कैसे जाकर उस मुल्क पर कब्जा कर सकते हैं। तो ये 10 लोग आते हैं और ये 10 लोग आकर क्या खबर देते हैं? बुरी खबर देते हैं। क्या खबर देते हैं? बुरी खबर देते हैं। और ये बुरी खबर मैंने अभी हवाला आपके सामने पढ़ा है। बाइबल बताती है ये 10 लोग आते हैं और आकर मूसा को बताते हैं और 14 बाब शुरू होता है। तो 14 बाब के अंदर लिखा है कि बनी इस्राइल के लोग रोने लगे, परेशान होने लगे, वो मातम करने लगे, अपने खादम के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, अपने मूसा को, लीडर जो खुदा का बंदा है, उसको बुरा भला कहने लगे कि अब हम मुल्क कनान में जाएंगे तो वहां पर मर जाएंगे, क्योंकि वहां पर बड़े कद आवर लोग हैं, जो जबार है, जो बंदों को, बशिंदों को क्या करते हैं? खा जाते हैं। ये 10 लोग क्या दे रहे हैं? बनी इस्राइल को चर्च में आए हैं, वापस आए हैं, मूसा के पास आए हैं और आकर कलीसिया को डरा रहे हैं, मूसा को डरा रहे हैं कि वो तो बड़े कद आवर है और हम लोग किसकी मानद है? टिड्डों की मानद। हम लोग किनकी मानद है? टिड्डियों की मानद। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग आपको टिड्डी की मानद समझते हैं, वो आपको टिड्डे, कीड़े मकोड़े समझते हैं, वो आपको कचुम्बर समझते हैं, वो आपकी वैल्यू से वाकिफ नहीं है। वो नहीं जानते कि जो खुदा मुल्क मिस्र से, फराओन से निकाल कर लाया है, वो आगे भी तुझे लेकर जाएगा। तो टिड्डी की मानद नहीं है, तो कीड़ों मकोड़ों की मानद नहीं है। लोग ये तेरे बारे में ये सोचते हैं कि तू क्या है, क्या है, और टिड्डे, टिड्डिए, कीड़े मकोड़े, ये 10 लोग आकर बुरी खबर दे रहे हैं। चर्च में आकर पास्टर को, लीडर को आकर बता रहे हैं वो बड़े कदावर है, वो बड़े जोरावर है, उनका कद बहुत है, वो बशिंदों को खा जाते हैं। बशिंदों में इनके इंसानों को वो खा जाते हैं, वो जबार है। मूसा को बता रहे हो, खुदा के बंदा को बता रहे हो, जिसके हाथ में लाठी है, जो समुद्र के ऊपर मारता है और समुद्र 2 हिस्सों में हो जाता है, उसको बता रहे हो कि तुम टिड्डे हो। खुदा के लोगों को टिड्डों की मानद समझते हो, खुदा के लोगों की कीड़े मकोड़ों जैसी वैल्यू बना दी आप लोगों ने। आपने देखा नहीं खुदा के मौजूद कि खुदा ने किस तरह से मूसा को इस्तेमाल किया और मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाए। और आज उसी जमात को, उसी कलीसिया को, उसी लीडर को क्या कहते हैं कि हम लोग क्या है? टिड्डों की मानद है। अरे जो ये टिड्डे सोचते हैं
जो चर्च के बारे में वो टिड्डे है, जो आपको टिड्डे कह रहा है, जो आपको कीड़े मकोड़े कह रहे हैं, जो आपको छोटा बना रहे हैं, जो समझते हैं कि ये कचरा है, ये कूड़ा है, ये कुछ नहीं कर सकते, याद रखिएगा वो खुद टिड्डे हैं और टिड्डियां हैं। वो लोग खुद कीड़े मकोड़े हैं। और बाइबल बताती है इन्होंने 10 लोगों ने आकर मूसा को क्या किया? अच्छी खबर दी क्या बुरी खबर? बुरी खबर बड़ी जल्दी फैलती है। फैलती है क्या नहीं? बोलो तो सही। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बुरी खबर जो है वो बहुत जल्दी फैलती है। और ये 10 लोगों ने आए, 10 लोगों ने आकर मूसा को कहा हम टिड्डों की मानिंद है, हम छोटे छोटे हैं, हम छोटे छोटे हैं। याद रखिएगा, इस बात को सुन लीजिएगा, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा खादम हो, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा खादम हो, अगर वो आपके लिए दुआ करे, अगर वो आपके लिए दुआ करे और आपको शिफा नहीं मिलेगी, दुनिया का जितना बड़ा खादम हो, उसने मुर्दे जिंदा किए हो, अगर वो भी आपके लिए दुआ करे तो आपको शिफा नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, शिफा तब मिलती है जब एक खादम दुआ करे और आप उस दुआ पर यकीन रखें, ईमान रखें कि जो कुछ इसने मांगा है वो मेरे लिए हो जाएगा, तब तू शिफा पाएगा। तब तू क्या करेगा? शिफा पाएगा। दुआ करने वाला जो है वो जब दुआ करेगा और आगे से तू उसको रिसीव करेगा, उस दुआ को, उन लफ्जों को, उन किसी की ताकत को, उसकी पावर को कबूल करता है, ईमान रखता है, तब तुझे शिफा मिलेगी। अदरवाइज आपको शिफा नहीं मिलेगी। जहां से मर्जी जाकर दुआ करवा ले। दुआ आपको आपके ईमान के वसीला से सुनकर खुदा आपको शिफा देता है। यीशु ने क्या कहा? जा। यीशु ने क्या कहा? सब बोलिए, यीशु ने क्या कहा? जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो याद रखिए, आज भी लोग आते हैं, वो आपके कानों में बुरी बुरी खबरें पहुंचाते हैं, चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में, खानदानों के बारे में, खादमों के बारे में, उनको अनसुना करे। मूसा ने, बेशक इस्राएल के लोगों ने यह खबर जब सुनी तो वो बुड़बुड़ाए, लेकिन मूसा जानता था कि जो खुदा हमें इतनी दूर से निकाल कर लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। वो जानता है कि जो पहले हमारे साथ था आगे भी हमारी रहनुमाई करेगा। लेकिन ये तो 10 लोग हैं, लेकिन बाइबल बताती है 2 और शख्स थे, 2 और थे। टोटल कितने लोग भेजे थे? कितने? सब बोलिए, कितने भेजे थे? 2 शख्स और थे। ये 10 पहले आ गए। कुछ लोगों को जल्दी बड़ी होती है, मैं पहुंचूं लीडर के सामने ताकि मुझे इनाम मिले, है? मैं पहले पहुंचूं, मैं खबर दूंगा ताकि मेरी जयजयकार हो। ऐसा होता है, ये फितरत है, इंसानी फितरत। लेकिन भाई खबर तो सही लेकर आओ। क्या ख्याल है? आओ, जल्दी आओ, सबसे पहले आओ। मैं चाहता हूं आप लोग फर्स्ट आओ। लेकिन आपकी कारकर्दगी क्या है? आपके पास क्या है कि आपको मूसा कहे ये लो इनाम, खुदा कहे ये जिंदगी का ताज तेरा। याद रखिएगा, जो बुरी खबर लेकर आएगा वो मुल्क कनान में भी नहीं जाएगा। आगे मैं बताता हूं, जो अपने खादम पर, मूसा पर बुड़बड़ाता है, तू बॉर्डर पे ही मरेगा। तू बॉर्डर पर, तू क्या होगा? सब बोलिए, तू बॉर्डर पर ही मरेगा। सुनिए आगे, 2 शख्स और थे, और ये जो 2 शख्स है ये थे कालिब। क्या था नाम? सब बोलिए, क्या था नाम? और
जशुआ, कालेब और जशुआ, ये दो बाद में आते हैं और आकर मूसा को और कौम को बताते हैं। और क्या बताते हैं? कहते हां, ये 10 लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। उनके कद बहुत बड़े हैं, वो बहुत जवान है, वो वाकई बशिंदों को खाते हैं। लेकिन मैं, कालेब और जशुआ कहते हैं, लेकिन मैं आपको खुशी की खबर देता हूं, हम उनको मार सकते हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं? और एक दुश्मन जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी जवान हो, लेकिन चर्च के अंदर आज कालेब और जशुआ जैसे लोगों की जरूरत है जो हर मुकाबला करे, हर मुश्किल का मुकाबला करे और आकर चर्च को बताए तुम कर सकते हो। यीशु के नाम में ताली जोरदार बजाइए। जशुआ आता है, कालेब आता है, वो आकर कहता है हाँ वो कद आवर है, हाँ वो 16 आवर है, हाँ। और ये जो 10 लोग है ना, ये जब आए थे तो ये अंगूरों का एक बहुत बड़ा गुच्छा लेकर आए और 10 ने उठाया हुआ है। इतने बड़े बड़े अंगूर हैं, इतने बड़े बड़े उस मुल्क के अंदर अंगूर, और वो उठा कर लाए प्रूफ के तौर पर। आज लोग आपको प्रूफ भी देते हैं, ये देख मोबाइल में प्रूफ के साथ आई हूं, सबूत के साथ आया हूं, पकड़ा गया तू। ये 10 लोग प्रूफ के साथ आए हैं कि ये देखे कितने बड़े बड़े। लेकिन कालेब आता है, जशुआ आता है और आकर मूसा को बताता है ये रोना धोना बंद करो। हाँ ये सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आकर कहा हम टिड्डों की मानिद है। हम किसकी मानिद है? हम सभी किनकी मानिद है? टिड्डों की मानिद। लेकिन बाइबल बताती है कि कालेब आता है, जशुआ आता है, वो अच्छी खबर लाते हैं, वो कहते हैं हाँ ऐसा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कालेब बताता है, जशुआ आज आपको बताता है आपकी बीमारी यीशु से बड़ी नहीं है, आपकी मुश्किलातें यीशु से बड़ी नहीं है, आपकी तंगी है, आपकी मुश्किलातें, बीमारी है, ये यीशु से बड़ी नहीं है। कालेब आकर बताता है, जशुआ बताता है हम ये कर सकते हैं, हम ये, अरे क्रिस बोलना यार, हम ये कर सकते हैं। और ये खबर जब उन्होंने सुनी तो उनका दिल बड़ा हुआ, मजबूत हुआ। चर्च के अंदर बुरी खबर मत लाए, वो बातें मत करें जिससे कलीसिया परेशान होती है। ऐसी बातें मत करें एक दूसरे के साथ जिससे दूसरे का जो ईमान का लेवल है वो टूट जाता है या कम होता है या कोई रह जाता है। लोगों को एनकरेज कीजिए। इन 10 ने आए और सारी बनी इस्राएल को रुला दिया। कितना रुलाएगा तू मुझे, कितनी तकलीफ देगा? पहले वो कितनी समस्या, कितनी मुश्किलात का सामना कर आए हैं। आज भी चर्च के अंदर 10 लोग मौजूद हैं जो कलीसिया के कानों में बुरी खबरें पहुंचाते रहते हैं ताकि कलीसिया कहीं आगे बढ़ ना पाए। लेकिन बाइबल बताती है कि कालेब और जशुआ जब आए उन्होंने कहा ऐसा ही है, लेकिन हम उन पर क्या करेंगे? फतह पाएंगे। और बनी इस्राएल जब मिस्र की गुलामी से निकले तो याद रखिएगा 400 साल वो उन्होंने गुलामी की। लेकिन वो जो सफर था, अब ये सफर को नोट कर लीजिएगा इस बात को। और ये जो सफर था पहले 3 दिन का था। कितने दिन का था? पहले ये सफर कितने दिनों का था? 3 दिनों का। और 3 दिनों के बाद ये जो सफर था, जब इंसान गिरता है या उसका ईमान गिरता है या जब वो कमजोर पड़ता है, उसकी बीमारी की हदें, उसकी मुश्किलात की हदें बढ़ती चली जाती है। जब वो नाफरमान होता है उसकी मुश्किलातें बढ़ती जाती है। और पहले इनकी मुश्किलात कितने दिन के लिए थी? 3 दिन के लिए। और फिर दूसरी कि इनका 11 दिन का सफर हुआ, ये 11 दिन का सफर था। और चौथी कि ये 40 दिन का सफर था। और इस कौम ने, बनी इस्राएल ने इतनी बदी की, इतनी नाफरमानी की कि वो 40 दिन का सफर 40 साल में तब्दील हो गया।
बदल गया। कितना तंग करोगे खुदा को? अगर आज कोई इंसान मुश्किलातों में है, तंगियों में है, या कर्ज के अंदर है, तो वजह कौन है? तू खुद वजह है कि तूने खुदा पे भरोसा करना छोड़ दिया है। तेरी बीमारी 3 दिन की थी, तेरी मुश्किलात 11 दिन की थी, तेरी बीमारी मुश्किलातें प्रॉब्लम ये 40 दिन की थी, लेकिन तेरी नाफरमानी की वजह से, तेरे नाफरमान बेवफाई की वजह से, गुनाह करने के सबब से, ऐबजोई करने के सबब से, बुरी खबरें लोगों के कानों में घुसाने के सबब से क्या हुआ? तेरी बीमारी, तेरी समस्या, तेरा सफर 40 साल में बदल गया। खुदा की गलती है यहां पे? नहीं दोस्त, ये आपकी गलती है। अगर आज हम अपनी बीमारियों से, मुश्किलातों से आजाद नहीं हो पा रहे, तो वजह क्या है? कि हमने खुदा पर मुकम्मल तवक्कुल किया ही नहीं है, मुकम्मल भरोसा किया ही नहीं है। कौम को देखें, कौम जानती है कौम के दरमियान और खुदा के दरमियान बड़े मौजज़े हुए हैं, लेकिन जब आए 10 लोग, तो 10 ने क्या किया? बुरी खबर दी। और जब लोग आपको बुरी खबर देते हैं तो वक्ती तौर पर दिल तो टूटता है। अब समझते मैंने तो इस पर बड़ा विश्वास किया, भरोसा किया, यकीन किया, और ये, लेकिन याद रखिएगा 2 अभी बाकी है। हालेलुया। जब 2 आएंगे, वो आएंगे और वो आपको अच्छी खबर देंगे। और बाइबल में लिखा है खुदा को गुस्सा आया। बोलिए एक दूसरे को। मुझे पता आपको तो कभी आता ही नहीं है, आते हैं? खुदा को क्या आया? सब बोले खुदा को क्या आया? गुस्सा आया। किन लोगों पर? इस्राएल पर। खुदा ने मूसा से कहा, मूसा देख, मैंने तेरी हर बात मानी है, लेकिन इन लोगों ने, इस्राएल ने मेरी बदतमीजी की है, मेरे साथ बदतमीजी की है, मेरी तौहीन की है। ये लफ्ज लिखा हुआ है, तौहीन की है। खुदा खुद कहता है कि इस चर्च ने, इस कौम ने क्या किया है? मेरी तौहीन की है। मैं इतनी दूर से मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया हूं, और अब ये आकर कहते हैं कि हमें यहां पर मरवाने के लिए ले आया है। और खुदा ने कहा, देख, जितने लोगों ने, पहली बात, पहले तो पता कौन पकड़े गए? खुदा ने किनको पकड़ा? किनको पकड़ा था? बोल दाऊद। हाँ जी, 10 लोगों को। खुदा ने पहले किन लोगों को पकड़ा? 10 लोगों को। खुदा ने कहा, ये जो 10 है ना, ये मुल्क इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करेंगे, ये मुल्क कनान में नहीं जा पाएंगे। और वो लोग भी जिन्होंने मेरी तौहीन की है, जिन्होंने मुझ पर यकीन नहीं रखा, भरोसा नहीं किया कि मैं इनके साथ हूं, और आज फिर ये कहते हैं कि हमको यहां मरने के लिए आए हैं। खुदा ने कहा, ये मुल्क कनान में नहीं जाएंगे। चर्च, कलीसिया, बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, हम में से सारे लोग आसमान की बादशाही में नहीं जा पाएंगे, लेकिन वही जाएंगे आसमान की बादशाही में जिनके पास गुड न्यूज होगी, जिनके पास अच्छी खबर होगी, जिनके पास यीशु होगा, जो आकर ये कहेगा कि मेरे पास गुड न्यूज है, मेरे पास खुशी की खबर है कि यीशु मसीह मसलूब हुए, मर गए, दफन हुए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, और वो आएगा और अपनी जमात को ले जाएगा यीशु के नाम में। ये गुड न्यूज है। ये क्या है? 10 लोग फट्टे पर हैं, लेकिन जिनके पास गुड न्यूज है, जो आकर अच्छी खबर देते हैं, नहीं 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 ऐसा है, लेकिन हमारा खुदा इससे भी बड़ा है। जिनके पास गुड न्यूज है, खुशखबरी है, शादमानी है, वो कभी भी बड़े जबारों से, बड़े बड़े दुश्मनों से नहीं डरता, क्योंकि उनको पता है हमारा खुदा सबसे जितनी ताड़ी आवाज निकलती पी तू बिल्कुल छोटा या बना देता मेरे खुदा ने। हमारा खुदा सबसे, यस, हमारा खुदा सबसे, और इससे भी बड़ी आवाज करो, जितनी लंबी आवाज, जितनी बड़ी आवाज, उतनी आशीष लंबी और बड़ी होगी। हमारा खुदा सबसे, हमारा खुदा सबसे, हर
बाइबल में लिखा है कि मूसा और उस कौम ने कब्जा किया, और ये जो कालिब है, इसको कनान के अंदर पता क्या मिली? एक पूरी पहाड़ी मिली। जायदाद जब कब्जा कर लिया तो कालिब को जब मूसा ने डिवाइड कर दिया तो एक पहाड़ी मिली, और उस पहाड़ी पर ये रहने लगा। यानी कि वो पहाड़ी इसके इख्तियार में आई, खुदा ने वो पहाड़ी इसको दी। और वही लोग जो कह रहे थे कि उस मुल्क के अंदर बड़े कादावर लोग हैं, जो बाहर है वो खा जाते हैं, और कालिब ने क्या किया? उनको पांव के नीचे कुचला, उनके पहाड़ियों पर कब्जा किया। याद रखिएगा, मेरा खुदा आपके साथ है, वो आपको कब्जा देगा, बरकत देगा, शादमान करेगा। उस मुल्क में जाएगा और उस मुल्क में दूध की नहरें, शहद के नारे बहती है, और खुदा चाहता कि वो तुझे दो। याद रखिएगा, जिन्होंने खुदा का उड़ाया मजाक, वो तो बॉर्डर पे गए मर। उन तमाम लोग जिन्होंने खुदा की तौहीन की, वो मुल्क कनान में नहीं गए। आज मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक कहां जाए? मुल्क कनान, यानी कि आसमान की बादशाही में जाए। लेकिन आसमान की बादशाही में वो ही जाएंगे जो खुशखबरी सुनाता है और जो खुशखबरी को कबूल करता है। आसमान की बादशाही के वारिस वो होंगे। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। मैं एक और हवाला आपके सामने रखना। गोलियत को कौन जानता है? जाति जूलियत सभी जानते हैं। हालेलुया। अब ये जाति जूलियत जो है, ये भी आता है, और बाइबल बताती है कि इसका कद 9, मैंने लिखा, मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं किसी और कैलकुलेशन के साथ आया, तकरीबन 9 फुट और 9 इंच इसका कद है। जो बाइबल में है वो हाथों से हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो इसका टोटल कद 9 फुट। ये कितना बनता है लंबाई में? कितना बनता है? 9.25। आप बता सकते हैं? और बाइबल पता क्या बताती? दाऊद इससे यहां पे आता था। दाऊद कहां पे आता था? कमर। जाति जूलियत गोलियत की देखे हाइट कितनी है, और दाऊद कहां पे आ रहा है? उसकी कमर पर आधा है। दाऊद की हाइट उसकी कमर तक, और जाति जूलियत 9 फुट उसका कद है। और बाइबल बताती है कि जब ये आता है तो ये ललकारता है, और इसका जो बाला है, बाला पता है बाले का? शतीर लिखा हुआ बाइबल मुकद्दस के अंदर कि बाला शतीर की मानद होता है। और शतीर जो है वो कहां पे डाली जाती है? छत पे। अब एक छत पे जो एक शतीर डाली जाती है, गौर से सुनिए, बड़ी मेहनत की है मैंने इस पे। शतीर जो एक छत पे डाली जाती है, एक शतीर के बराबर उसका बाला था। समझ लग रही है? यानी कि वो एक हाथ से वो जो बाला शतीर है उठाता था। कितना ताकतवर है, कितना जोरावर है कि वो एक शतीर को जो एक कमरे की छत के ऊपर रखी जाती है ताकि उसके ऊपर छत डाली जाए, वो अपने हाथ से पकड़ता था। अब अंदाजा लगाएं कितनी। और जो इसराइल के लोग थे ना, वो देख, और मैथ्यू, और देख ओए उसका बाला देख। इसराइल के लोग क्या कर रहे हैं? उसके बाले को देख रहे हैं, उसके औत को देख रहे हैं, उसके पित्तल का जो लिबास पहना हुआ है वो उनको देख रहे हैं, और बता रहे, वेख उनका बाला देख कितना लंबा है। कोई कह रहा था यार वो देख यार, उसका होद देखो, उसका ताज देखो, उसका कमर कस देखो। ये सारी बातें कौन कर रहे थे? इस्राएल के लोग। वो क्या कर रहे थे बातें? इस्राएल के लोग आज भी उनका ध्यान किसी और पर है, वो किसी और तरफ देख रहे हैं। वो जाति जूलियत गोलियत के हथियार की तरफ, शतीर की तरफ देख रहे हैं, बाले की तरफ देख रहे हैं। और जो बाले के ऊपर जो आगे चुंज बनी होती है, देखा आपने? बाले के ऊपर जो चुंज बनी होती है जिससे इंसान पर वार करते हैं और वो जिस्म के अंदर घुस जाता था, देखा? वो 50 किलो की थी। कितने की थी? 50 किलो। और 50 किलो मैं उठाऊं तो मुझे सांस
भूल जाती है। तो ये एक शतीर, और शतीर के ऊपर वो चुंड सी जिससे वो आगे होती है और उसको मारनी है। कितना जोरावर है, कितना ताकतवर है। और बाइबल बताती है कि साउल का भी जो कद है वो बहुत जबरदस्त कद था। हालांकि उसके जितने सिपाही थे वो साउल से छोटे थे, लेकिन जाति जूलियत ये बहुत हाइट थी इसकी बहुत लंबा कद था, बड़ा जोरावर ताकतवर था। लेकिन जब ये ललकार रहा था तो तमाम कलीसिया के लोग आते हैं, वो जाति जूलियत के हथियारों को देख रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि वो खुदा की तरफ देखते, उनको चाहिए था कि वो खुदा की तरफ निगाह करते, लेकिन वो जाति जूलियत के हथियारों की तरफ देख रहे हैं। क्या कमाल का हथियार है। आज भी चर्च के लोग आपके दिल को नहीं देख रहे, आपको ऊपर से वॉच करते देखते हैं, आपको ऊपर से देख रहे हैं। वो ये क्या यार, क्या बना दिया, क्या चीज है यार, इसके पास क्या मोबाइल है यार, जबरदस्त यार। लेकिन जब ये आवाज दाऊद के कानों तक पहुंचती है, जो वो आकर कहता है कि तुम में से कोई है कि जो आकर मेरा मुकाबला करे, तो याद रखिए दाऊद वहां पर हाथ खड़ा करता है। और दाऊद की हाइट मैंने बताई है कि वह जाति जूलियत के कहां आता था, कमर पर आता था। और बाइबल बताती है कि दाऊद ने एक फलाकन और एक पत्थर लिया और जाकर मैदान में खड़ा हो गया। और उसने क्या किया, फलाकन घुमाकर मारी और जाति जूलियत के कहां जाकर लगी। चर्च के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, किसी के पास जो कुछ भी है, शतीर है, बाले है, हथियार है, जो कुछ भी है, उस पर नजर मत करो। जितना मर्जी उसकी हाइट हो, जितना मर्जी उसका कद हो, आपको अपने खुदा को देखना है कि खुदा जो है वो सबसे बड़ा है। आप दुश्मन के हथियारों पर देख रहे हो, आपकी आंखें दुश्मन के हथियारों पर है, वो मुझसे जोरावर है, वो मुझे मार देगा। हाँ, वो आता था, ललकारता था, लेकिन जब दाऊद आया तो दाऊद ने एक पत्थर लिया, फलाकन में लिया और छोड़ा। और बाइबल कहती है कि जाति जूलियत के कहां लगा जाकर। सभी यहां पे मसीह है, तो फिर बोले आप, प्लीज बोले, जाति जूलियत के कहां लगा जाकर, माथे पर। गौर से सुन लीजिएगा, इस लाइन को याद रखिएगा। पत्थर दाऊद का, फलाकन दाऊद का, निशाना मेरे खुदा का था, निशाना मेरे खुदा का था। पत्थर दाऊद का, फलाकन दाऊद की, लेकिन जब दाऊद ने निशाना लगाया तो वो मेरा खुदा था जिसने जाकर सीधे ही निशाना लगाया और वो जाति जूलियत के कहां लगा, माथे के ऊपर। और जाति जूलियत दाऊद के पांव के नीचे। और दाऊद की तलवार ली और जाति जूलियत की तलवार ली, और उसने, दाऊद ने क्या किया, उसकी गर्दन काट दी। तेरी तलवार तेरी गर्दन। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। अरे मुझे बड़े बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो हथियार है वो खुदा का कलाम है। और ये जो हथियार है ये सबसे जोरावर है, और इस हथियार को आज भी थाम लीजिए। अगर दाऊद मैदान में आया है तो वजह थी कि वो जानता है कि जिसकी जंग मैं लड़ता हूं वो मेरे साथ है। यहोवा खुदा आज आपके साथ है। उठिए और मुकाबला कीजिए, उठिए और दुश्मन को मार गिराइए। दुश्मन के ताकत पर भरोसा ना कर, दुश्मन की हाइट पर, उसके कद पर, उसके हथियारों पर भरोसा ना कर, बल्कि यहोवा पाक खुदा पर भरोसा कर और वो तुझे जंग जीत कर दिखाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो निराश है, टूटे हैं, वो समझते हैं कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूंगा, किस तरह से तरक्की करूंगा। याद रखिए, आप टिड्डों की मानद नहीं है। पहली बात, लोग आपको जिस तरह से भी नापते हैं, परवाह मत करें, लोगों की परवाह मत करें। आपके पास गुड न्यूज है, अच्छी खबर यह है कि खुदा का कलाम बताता है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा। खुदा का कलाम क्या बताता है कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा।
खुदा कहता कि मैं तेरे साथ होगा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होगा। आपको याद होगा जब मूसा फराउन के सामने गए तो फराउन ने बहुत सारे नजूमी बुलाए, जादूगर बुलाए, और उन्होंने भी अपनी लाठियों को क्या किया? सांप बना दिया। लाठियों को क्या बना दिया? क्या बना दिया? और मूसा ने भी फेंकी और वो क्या बन गई? लेकिन मूसा की लाठी जब सांप बनी तो क्या किया उसने? ये ऊंची बोले, इस पे मैंने रोशनी डाल दी है। मूसा की लाठी जब सांप बनी, ओहो जबरदस्त। कोई और बताएगा मुझे? बहनों में से कोई बताएगा मुझे? कोई बहनों में से बताएगा कि मूसा की लाठी जब सांप बनी, मूसा की लाठी जब सांप बनी तो उन जादूगरों की जो लाठी सांप बनी थी, तो मूसा की लाठी जो सांप बनी उसने क्या किया? सब ऊंचा बोले जरा। उनको खा लिया। और यही बताना चाहता हूं कि तेरे हाथ में जो तेरा कलाम है, तेरी लाठी जो है, वो तेरे दुश्मनों को खा जाएगी। तेरा दुश्मन तेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा, उसको तेरा लाठी, तेरा कलाम, तेरा पावर, तेरी दुआ, तेरी जिंदगी वो तेरे दुश्मनों को खा जाएगी। इस कलाम को हाथ में लीजिए, ये लाठी है और ये जो कलाम है ये तेरे दुश्मनों को खा जाएगा और तू मुल्क कनान में जाएगा। ये मुल्क तेरा होगा, तू जीवेगा और रोशनी पाएगा और जिंदगी पाएगा और कसरत की जिंदगी पाएगा। इस लाठी को अपनी जिंदगी में लीजिए। ये आपके दुश्मनों को, आपकी बीमारियों को, आपकी मुश्किलातों को, आपकी तंगियों को, कर्ज को, दुश्मन को खा जाएगी। हालेलुया। और मूसा ने फिर पकड़ा और वो क्या बन गई? लाठी। मूसा के हाथ में वो लाठी नहीं थी, मूसा के हाथ में खुदा का कलाम था। मूसा के अंदर कलाम था, मूसा के अंदर खुदा का वो कलाम था जो खुदा उससे करता था। और अगर आज आपके हाथ में वो कलाम होगा तो तू अपनी बीमारियों को खा जाएगा, तू अपने कर्जे को खा जाएगा, तू अपनी तंगी को खा जाएगा, तू अपने दुश्मनों को खा जाएगा। और ये तब होगा जब खुदा का कलाम तेरे हाथ में होगा। हालेलुया। जब ये तेरा कलाम जो खुदा का जिंदा कलाम है, जब ये तेरे हाथ में होगा और तू अपने दुश्मन को खा जाएगा। आखिरी बात, आप पर फर्ज है कि ये कलाम दूसरों तक पहुंचाए। दूसरी बात, आपने चुनाव करना है, फैसला करना है कि आप उन 10 लोगों या 10 वो जो कनान में लोग भेजेंगे जसूसी के लिए, आप उन 10 लोगों की मानद है या फिर उन 2 लोगों की मानद जिसका नाम कालिब और जशुआ है। और कालिब को पहाड़ी मिली और याद है जशुआ ने क्या किया? खुदा ने जितना इस्तेमाल मूसा को किया, खुदा ने उससे दुगना जशुआ को इस्तेमाल किया। ये तब होता है, खुदा तब आपको सरफराजी देता है, इस्तेमाल करता है, जब तेरे मुंह से जमात के लिए, कलीसिया के लिए, पड़ोसियों के लिए, आसपास जो आपके पड़ोसी है उनके लिए अच्छे लफ्ज निकलेंगे, अच्छी खबर आपके मुंह से निकलेगी, तो खुदा आपको पहाड़ियां भी देगा, घर भी देगा, बंगले भी देगा और गाड़ियां भी देगा और आसमान की बादशाही में भी लेकर जाएगा। हालेलुया। याद रखिए, खुदा का बेटा यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि वो आपको आसमान की बादशाही में लेकर जाए। लेकिन जो खुदा के बेटे की तौहीन करते हैं वो हलाक होंगे, वो मरेंगे, वो बॉर्डर पर ही रहेंगे, वो आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे। जाएंगे वही जिनके पास खुशखबरी होगी, जिनके पास कलाम होगा, लाठी होगी। और ये कलाम जो है ये आपकी जिंदगी है, इसको पढ़िए, इस पर अमल कीजिए और ये आपको दुनिया की बुलंदियों तक लेकर जाएगा। आप पहाड़ जो दुनिया के पहाड़ है,
जो दुनिया के जितने भी पहाड़ है, आपकी जिंदगी के अंदर जितने भी मुश्किलों के पहाड़ है, आप उनको कुचल डालोगे, आप उनके ऊपर अपने घर बनाओगे, फतह पाओगे, क्योंकि आसमान का खुदा तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया। एक नारा लगाएंगे और ये नारा यीशु के जलाल को जाहिर करें, और आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत, आपकी सारी तमन्नाई जो है इस नारे के अंदर नजर आनी चाहिए, और ताकि खुदा आपको ज्यादा से ज्यादा बरकत दे। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।